कि ये जो पोस्टर है जगत गुरु रामानंदाचार्य संघ नरेंद्राचार्य की ओर से ये पोस्टर लगाए गए हैं और साफ तौर पे लिखा गया है कि डरेंगे तो मरेंगे। हमें बताया गया है कि कुंभ के सारे मंडलेश्वर को ये शर्त कही गई कि आपको ये भारतीय जनता पार्टी की होर्डिंग लगवानी पड़ेगी। हम आपकी तरह जो है ये नहीं कि कहीं भी जो है हमने पेड़ देखा वहाँ मंदिर बना दिया, कहीं भी सड़क पे जो है मंदिर बना देते हैं। साल 2024 के खत्म होने और नए साल के आगमन में सिर्फ 4 दिन का फासला है। साल 2024 ने जाते जाते संभल को हिंदुओं के नए तीर्थस्थल के तौर पर स्थापित कर दिया, तो नए साल की शुरुआत ही हिंदू पर्व के महाआयोजन के साथ होने जा रही है। प्रयागराज तैयार है महाकुंभ के महाआयोजन के लिए। महाकुंभ दिव्य भव्य अतुलनीय लगे, इसकी तैयारी तो है ही। तैयारी इस बार हिंदू एकता को धार देने की भी है, इसीलिए महाकुंभ में लगे हैं पोस्टर में नारे हैं सीएम योगी के बटोगे तो कटोगे की तर्ज पर डरोगे तो मरोगे का। सनातन के सबसे बड़े समागम के पहले संगम क्षेत्र में कुछ इस तरीके के जो पोस्टर हैं वो लगाए गए हैं। आप देखिए कि ये जो पोस्टर है जगत गुरु रामानंदाचार्य संघ नरेंद्राचार्य की ओर से ये पोस्टर लगाए गए हैं और साफ तौर पे लिखा गया है कि डरेंगे तो मरेंगे। यानी उन्होंने अपील की है कि अगर जो हिंदू हैं अगर वो नहीं जागते हैं तो उनको भी मौत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से सांप्रदायिक ताकतें लगातार हावी होती जा रही है, चाहे बांग्लादेश हो या फिर दुनिया के अलग अलग कोने में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उसकी जो चिंता है वो अब महाकुंभ में साफ तौर पे दिखाई पड़ रही है। कुछ उसी तरीके की बातें उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कही थी जब हरियाणा चुनाव में उन्होंने सबसे पहली बार ये नारा दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे, और ये नारा देखते ही देखते पूरे हिंदुस्तान में गूंजने लगा और जो हिंदुत्व की एक बिल्कुल जो एक बड़ी पिक्चर थी वो कहीं न कहीं उस नारे के पीछे दिखाई पड़ती है। तो अब जब महाकुंभ लगने वाला है तो इस तरीके के जो पोस्टर हैं वो पूरे संगम क्षेत्र में लगाए गए हैं और तमाम तरह के जो स्लोगन हैं वो लिखे गए हैं। योगी के बटोगे तो कटोगे का असर पहले ही दिख चुका है। हरियाणा महाराष्ट्र के चुनावों में इस नारे ने हिंदू वोटर्स को एकजुट कर दिया। बीजेपी को जबरदस्त जीत मिली, लेकिन इस बार मामला अलग है। हिंदू एकता की अलग जगाने का बीड़ा संत ने उठाया है। जगत गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य की ओर से महाकुंभ में जो पोस्टर लगे हैं उनमें योगी के बटोगे तो कटोगे का एक अलग ही वर्जन है। अब सवाल है डरोगे तो मरोगे का संदेश कितनी दूर तक और कितना असर। वैसे असर तो दिखने लगा है, पोस्टर जगत गुरु की ओर से लगे हैं, लेकिन सपा को इसके पीछे बीजेपी दिख रही और आरोप ये कि बीजेपी कुंभ को राजनीति का अखाड़ा बना रही। कुंभ कभी इतना संकुचित नहीं रहा। देश दुनिया का गौरव है, करोड़ों श्रद्धालु आते हैं। सिर्फ इसलिए कि जो एनजीटी का जो सवाल था कि हमारी गंगा जी ना वो आचमन के लायक पानी है, ना वो नहाने योग्य है और ना ही वो पीने योग्य है, इस पे विपक्ष ने माननीय अखिलेश यादव जी ने जो वहां पर पूरा भ्रष्टाचार है उस पर हम लोगों ने सवाल उठाया। सवाल ना उठे तो अब बताइए कि आप महाकुंभ को भी आप उसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। हमें बताया गया है कि कुंभ के सारे मंडलेश्वर को ये शर्त कही गई कि आपको ये भारतीय जनता पार्टी की होर्डिंग लगवानी पड़ेंगी। तो हमें लगता है कि जो हमारे शंकराचार्य हैं, जो हमारे सारे वो हैं, वो कोई भारतीय जनता पार्टी तो 2 दिनों की पार्टी है। ये हमारी जो संस्कृतियां हैं वो 1000 साल की पार्टी है, उसको ऐसी गंदी राजनीति का हिस्सा न बनने दें। सिर्फ सपा ही नहीं, मौलाना जी को भी इसके पीछे राजनीतिक मंशा दिख रही। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के मौलाना इमरान कह रहे हैं ऐसे पोस्टर मुसलमानों के खिलाफ नफरती एजेंडे को दिखाने वाले। दरअसल मौलाना का ये दर्द एक और पोस्टर को लेकर है। जगत गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य की ओर से एक और पोस्टर लगा है जिसमें वक्फ के नाम पर हो रही लूट को लेकर संदेश है। समर्थन में जगत गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य की ओर से सिर्फ एक पोस्टर नहीं लगाए गए हैं, बल्कि पूरे संगम क्षेत्र में इस तरीके के कई पोस्टर लगाए गए हैं। और अब आपको मैं दूसरा पोस्टर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये सामने ये पोस्टर लगा, देखिए कि किस तरीके से वक्फ बोर्ड के नाम पर जो अपनी चिंता है वो जगत गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य ने यहाँ पर उसका जिक्र किया है। साफ तौर पर लिखा गया है कि वक्फ के नाम पर संपत्ति की लूट है, धर्मनिरपेक्ष देश में ये कैसी छूट है। जी हाँ, जिस बात की चिंता पूरा देश कर रहा है कि किस तरीके से वक्फ बोर्ड के नाम पर संपत्तियों को हड़पने की साजिश रची जा रही है, उसकी लूट मची है, उस बात की जो फिक्र है वो अब कहीं न कहीं संगम क्षेत्र में भी देखने को मिल रहा है। पोस्टर में वक्फ की मनमानियों का जिक्र हुआ तो मौलाना साहब भड़क गए और इसे नफरत वाली सियासत करार दिया।
धर्म में राजनीति का जो समावेश हो रहा है उसका एक ये नतीजा है कि धर्म के आड़ में जो है इस देश की राजनीति को चलाने का और एक नफरती एजेंडा जो आरएसएस का है मुसलमानों के खिलाफ, वो इसको दर्शाता है। वफ़ की ज़मीन हमारी ज़मीन है, हमने अपनी ज़मीनें वफ़ की हैं मस्जिदों के लिए, मदरसों के लिए। हम बिना वफ़ किए जो है न मस्जिद बनाते हैं न मदरसे करते हैं। हम आपकी तरह जो है ये नहीं कि कहीं भी जो है हमने पेड़ देखा वहाँ मंदिर बना दिया, कहीं भी सड़क पे जो है मंदिर बना देते हैं। मौलाना इमरान कह रहे हैं पेड़ देखा मंदिर बना दिया, सड़क पर मंदिर बना दिया। तो सवाल है मौलाना इमरान क्या संभल में मिल रहे सनातनी सबूतों और वहां हिंदू अत्याचारों पर भी कुछ बोलेंगे? संभल में 68 तीर्थ क्षेत्र हैं जो दबे हैं, अदृश्य से हैं। इन सनातनी श्रद्धा केंद्रों की तलाश करनी पड़ रही एएसआई की टीम को अब तक भद्राकाश का पता लगा है, मत्स्योदरी का निरीक्षण हो चुका है, स्वर्गदीप मिल चुका है, चक्रपाणी मिल चुका है, शमशान मंदिर तीर्थ का निरीक्षण हो चुका है, आनंद सर छेन्ना धाम तीर्थ का भी एएसआई ने पता लगा लिया है। एक एक तीर्थ क्षेत्र की पड़ताल की जा रही। हालांकि स्कंद पुराण में 68 तीर्थ क्षेत्रों के अलावा 19 कूपों का भी जिक्र है। ये कूप हरि मंदिर, कल्की मंदिर और हवन कुंड के आसपास है। 1000 साल पुराने जिस मानचित्र को आधार बनाकर तीर्थ क्षेत्र की तलाश हो रही, उसी नक्शे में इन 19 कूपों का भी जिक्र है। बाकायदा नाम के साथ सारे कूपों का जिक्र है। 19 में से 19 कूप एएसआई को मिल चुके हैं, 2 और कूप भी एएसआई की टीम को मिले हैं। तो सवाल है कि नफरती एजेंडा किसका? कुंभ के नाम पर क्या वाकई सियासत हो रही या फिर हिंदू धर्म के महाआयोजन में बात सिर्फ हिंदुओं को एकजुट करने की हो रही? सवाल ये भी कि मनमाने ढंग से जमीनों पर दावा करने वाले वक्फ पर सवाल, तो मौलाना इतने बेचैन क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चलिए आपने रिपोर्ट देखी, पोस्टर देखे जो महाकुंभ में लगे हैं। पहले परिचय मैं आपका आज के मेहमानों से करवाता हूं। राकेश त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, शुभरास्ता पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, दानिश कुरैशी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव है समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, और हाजी नाजिम खान है इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धर्मेंद्र यादव, पहला सवाल आपसे है, किसने बताया भाई आप लोगों को कि बीजेपी ने शर्त रखी है महामंडलेश्वरों को कि आप आइए ऐसे ऐसे पोस्टर लगाइए? जरा बताइए किसने बताया आपको? भारतीय जनता पार्टी की छल कपट झूठ धोखा और विश्वासघात की राजनीति कौन नहीं जानता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए धर्म का सहारा ले रहे हैं, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए धर्म का सहारा ले रहे हैं। आप संभल की घटना को देख लीजिए, आप बहराइच की घटना को देख लीजिए, आप कानपुर की घटना को देख लीजिए, आप पूरे प्रदेश की अगर घटनाओं को देखोगे तो भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी को छुपाने के लिए धर्म का सहारा लेती है। ये भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र है। आज जब महाकुंभ में सुविधाएं देने की बात है, आज मेरे ख्याल से 6,382 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है और 45 दिन का आयोजन है। एक दिन के आयोजन के लिए 141 करोड़ रुपया खर्च कर रही भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार। और सुविधाओं के नाम पर खाली बिजली है, खंबे डले हुए हैं, तार नहीं डली है अभी तक, और मेरे ख्याल से 13 तारीख से शुरुआत हो जाएगी। उसके अलावा पीपे का पुल आज तक नहीं बन पाया है। 23 पीपे के पुल बनने थे, अभी मेरे ख्याल 40% काम नहीं पूरा हुआ है पीपे का पुल में। पुलिस मुख्यालय नहीं बनाया अभी तक, जो कानून व्यवस्था को मुस्तैद करता है, श्रद्धालुओं की सुरक्षा की गारंटी देने की बात होती है, उस पर काम नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने। और उसके अलावा जो आपके सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉलेशन होने थे वो नहीं हुए हैं। हम श्रद्धालुओं की चिंता करके प्रदेश के लोगों के आस्थाओं की चिंता धर्मेंद्र भाई, अभी आप कहां हैं? ये कमियां भारतीय जनता पार्टी के सामने। धर्मेंद्र भाई, मैं जान सकता हूं आपकी लोकेशन क्या है? सकारात्मक सुन लीजिए, सकारात्मक। नहीं, मैं 1.5 मिनट आपने बोला, आपकी लोकेशन अभी क्या है जान सकता हूं मैं? मेरी लोकेशन नोएडा है। नोएडा में आखिरी बार इलाहाबाद कब गए थे? नोएडा है। आखिरी बार प्रयागराज कब गए थे? आखिरी बार इलाहाबाद पिछले साल गए थे। पिछले साल गए थे। तो सर आपने जाकर देखा, आपने जाकर देखा क्या हुआ, नहीं हुआ, कैसे हुआ? कहीं से कुछ तस्वीर आ गई, आधी अधूरी जानकारी आ गई तो आपने उस पर बोलने लगा, आप बोलने लगे, जबकि मेरा यह सवाल तो था नहीं कि कुंभ की तैयारियां कितनी हो गई, कितनी अधूरी हैं। नोएडा में आप बैठे हुए सर, 1 साल पहले आप प्रयागराज गए थे, तब भी आप टिप्पणी कर रहे हैं सिर्फ कुछ आधी अधूरी तस्वीरों और आधी अधूरी जानकारी के आधार पर। लेकिन मेरा आज का सब्जेक्ट नहीं है सर, सुनिए, मैं इसलिए छोड़ रहा हूं उसको क्योंकि मेरा सब्जेक्ट नहीं है कि तैयारी कितनी हुई कितनी नहीं हुई, इस पर भी बातचीत करूंगा। और आप हर चीज में ख्याल, आपको यही नहीं पता है कि 13 से शुरू हो रहा है, 14 से शुरू हो रहा है, मेरा ख्याल है कि 13 से शुरू हो रहा है। तो सर पहले बहुत सारी चीजों की पुख्ता जानकारी लेकर आइए, ख्याल से आगे निकलिए। तो आपसे ये एक अपील है। लेकिन मैं फिर अपने मूल सवाल पर लौटता हूं, और मेरे नहीं सर, मैं अभी तैयारी पर नहीं और आपके ख्यालों पर बात नहीं करूंगा। धर्मेंद्र भाई, मेरा सवाल है, नहीं सवाल सुनिए सर, आपने 2 मिनट बोला ना, जो आपका एजेंडा था आपने बोल दिया।
मैंने बिल्कुल बीच में नहीं बोला, मेरे सवाल पर आइए। मेरा सवाल यह कि समाजवादी पार्टी को किसने बताया, समाजवादी पार्टी को किसने बताया कि बीजेपी ने महामंडलेश्वरों को शर्त रखी है कि ऐसे पोस्टर लगाने पड़ेंगे, या फिर ये आपका एलिगेशन है? पहले तय करिए, किसी ने आपको बताया तो कौन बताया, नहीं तो बोलिए कि एलिगेशन है। किस धर्म, आप सुन लीजिए, आप मुझे बता दीजिए कौन से धर्माचार्य, कौन से शंकराचार्य, कौन से धर्म और कौन से मानवता के लोग इस बात को कहते हैं? मरने की बात कौन करता है? डराने की बात कौन करता है? अरे कहां डराने की बात हो रही है? कह रहे हैं कि डरना नहीं। ठोकने की बांग्लादेश में डरने पर क्या हुआ? दुनिया भर में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, संभल में हिंदू डरे तो क्या हुआ? वो तो डरने की नहीं, एकजुट होने की बातचीत हो रही है। आप सीधे मरने मारने की बात पर चले जा रहे हैं। ये लाइन भारतीय जनता पार्टी की है। अरे तो ये कहिए ना कि लगे हुए हैं धर्मेंद्र भाई, मैं वही कह रहा हूं, आप ये कह दीजिए कि हमारा एलिगेशन है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नारे का एक्सटेंशन है, तो भी बात समझ में आती है। आप कहते हैं किसी ने बताया है कि शर्त रखी गई है, तो भाई कौन बताया, हमको भी पता चले। ये भारतीय जनता पार्टी के चरित्र के अनुसार जो लिखा हुआ शब्द है वो किसी मंडलेश्वर का हो नहीं सकता। अच्छा। ये भारतीय जनता पार्टी के जो लैब में गढ़े हुए नारे हैं उनमें से एक नारा ये भी है, ठीक, डरोगे तो मरोगे, ठीक है, राकेश कटोगे तो कटोगे। ठीक है राकेश त्रिपाठी, ये पोस्टर आप लोगों ने छपवा कर भिजवाए हैं क्या प्रयागराज में? ठीक है, रुकिए धर्मेंद्र भाई, रुकिए, ये पोस्टर आप लोगों ने छपवा कर भिजवाए हैं? देखिए, जगत गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य जी महामंडलेश्वर हैं और बड़े संत हैं। कोई भी संत की वाणी, मुझे लगता है कि उस पर जिस तरह की आक्षेप, जिस तरह की बातें, चाहे वो सपा प्रवक्ता अमित जामी कर रहे हो या यहाँ धर्मेंद्र यादव अभी इस डिबेट में कर रहे हैं, ये जानबूझ करके साधु संतों का अपमान करने का प्रयास करते हैं और इसलिए ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनको एक राजनीतिक बयान लिख करके दे रही है और साधु संतों की अपनी मति नहीं रह गई है, वो अपनी मति से नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर चल रहे हैं। सच बात यह है कि समाजवादी पार्टी लगातार लोगों को डराने का प्रयास कर रही है और विशेष करके अखिलेश यादव रोज अफवाहें फैला रहे हैं और आपके इस डिबेट पे धर्मेंद्र यादव भी बैठ करके उन्हीं अफवाहों को आगे बढ़ा रहे हैं कि कैसे लोग कुंभ में ना आए, कैसे लोग इस बात से डर जाए कि कुंभ में जाएंगे तो अव्यवस्था का शिकार हो जाएंगे, कुंभ में जाएंगे तो कोई व्यवस्थाएं नहीं है, इसलिए कुंभ में ना आइए। ये डराने का काम कर रहे हैं और इसीलिए अगर महामंडलेश्वर ये कह रहे हैं, अगर साधु संत ये कह रहे हैं कि डरेंगे तो मरेंगे, मुझे लगता है इस बात को समझना होगा। पूरी तरह से झूठ, 100% झूठ। जैसे अखिलेश यादव ने झूठ फैलाने का प्रयास किया कि तार नहीं बिछे हैं, हमने चित्र जारी कर दिया कि ये तो तार बिछे हुए हैं। अब अखिलेश यादव के झूठ को बेनकाब कर दिया, फिर झूठ लेकर के आ गए कि पीपे के पुल नहीं बने हैं, हमने पीपे के पुल के फोटो जारी कर दिए, फिर उसके बाद ये रोज नया झूठ लेकर के आ रहे हैं। सच क्या है? सच ये है कि अखिलेश यादव जी ने अपने समय में जब कुंभ कराया था तो आजम खान को इंचार्ज बना दिया था और आजम खान के इंचार्ज रहते हुए कुंभ में कितनी गड़बड़ियां हुई थी, भगदड़ हुई थी, 36 लोगों की जान गई थी। और क्यों किया था? क्योंकि सैफई महोत्सव के रंगारंग कार्यक्रम में खलल न पड़ने पाए, अखिलेश यादव जी ने इसलिए आजम खान को सुपुर्द कर दिया था ताकि हिंदू भावनाओं को कैसे ठेस पहुंचे। और ये जो कुछ खालिस्तानी आतंकवादी हैं, अन्नू पुन्नू चुन्नू, ये जो डराने का प्रयास कर रहे हैं, इन डराने वाले लोगों को लेकर के साधु संतों का स्पष्ट संदेश है कि कोई हिंदू डरने वाला नहीं है और डर करके जीवन होता भी नहीं है। ठीक, डर के आगे जीत है, ज्ञापन आता है। और एक पुराने अब समझ में आ गया कि डरने वाली बात क्यों आई है, जो धमकियां आ रही हैं, जो बातें आ रही हैं। धर्मेंद्र यादव, राकेश त्रिपाठी जी ने बात माना कि खंबे थे, तार नहीं था। जब समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया तो उसमें तार बिछाया गया। ये अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार जन मुद्दों को लेकर के जो हम बात उठाते हैं उस पर अमल कर रही है। दूसरी बात सुन लीजिए, अब चित्र आपने रात में लगाया, 2 दिन में लगा दिया, चित्र जारी कर दिया, इसमें कौन सा नया काम कर दिया? जिस 2 दिन में आपने लगा के चित्र जारी कर दिया तो हमारे कम से कम मुद्दे उठाने से लोगों को फायदा तो हुआ। जो श्रद्धालु वहां जाएंगे उन्हें बिजली तो मिलेगी, कम से कम आप ये बात मानिए। सुन लीजिए, अब सुन लीजिए भाई, अरे अफवाह फैला रहे हैं। आपने पहले चित्र क्यों नहीं जारी कर दिया? आपने चित्र पहले क्यों नहीं जारी कर दिया कि व्यवस्था हो गई है? हमने कहा पुलिस मुख्यालय नहीं बना है तो आपने चित्र पहले क्यों नहीं जारी कर दिया? हमने कहा बिजली खंभे तार नहीं है तो आपने चित्र क्यों नहीं पहले जारी कर दिया? हमने कहा पीपे का पुल नहीं बना है तो आपने चित्र पहले क्यों नहीं जारी कर दिया? आपने बाद में क्यों जारी किया?
क्योंकि हमारे उठाने के बाद आपने कहा अच्छा, ठीक है, ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं इसका सॉल्यूशन दे देता हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। 3 मेहमान अभी वेट कर रहे हैं, रुकिए धर्मेंद्र भाई रुकिए। राकेश त्रिपाठी ने ये नहीं कहा कि आपके जारी करने के बाद बनाया, बना हुआ था, आपने पुरानी तस्वीर जारी कर दी सर। और आप 1 साल पहले गए थे, आपको फ्री की एडवाइस दे रहा हूं सर, रात की ट्रेन पकड़ लीजिए, कल चले जाइए। सुनिए, आपको फ्री की एडवाइस दे रहा हूं धर्मेंद्र भाई, सुनिए ना सर प्लीज, बाकी मेहमानों को बोलने दीजिए। धर्मेंद्र भाई रुकिए ना प्लीज, आपसे मैंने डिबेट की शुरुआत की, आपने ही तो सुनिए ना भाई। धर्मेंद्र भाई, आपको फ्री की एडवाइस और बहुत कारगर सलाह दे रहा हूं। आपने कहा ना कि 1 साल पहले गया था, रात की ट्रेन पकड़िए, सुबह इलाहाबाद पहुंच जाएंगे, प्रयागराज पहुंच जाएंगे, कुंभ नगरी चले जाइए सर, और वहां से तस्वीरें रोज वीडियो बनाकर डालिए। 1 महीना वही रहिए, ये काम नहीं हुआ, ये गड़बड़ हो गया, ऐसा करो वैसा करो, आप डालिए, वहीं से आपको लाइव ले लूंगा मैं, आप चले जाइए सर। रुकिए दानिश कुरैशी, रुकिए प्लीज सर, प्लीज 10 मिनट हो गया। धर्मेंद्र भाई रुकिए 10 सेकंड दीजिएगा प्लीज, मैं आता हूं ना सर, रुक जाइए, बाकी मेहमान वेट कर रहे हैं, उनको समय नहीं मिलेगा बोलने के लिए। दानिश भाई, एक मौलाना साहब इमरान कह रहे हैं वक्फ का नारा इतना चुभ गया, कह रहे हैं कि हम तुम्हारी तरह नहीं है कि पेड़ देखकर मंदिर बना लें, सड़क पर मंदिर बना लें। ये टिप्पणी ठीक लगती है क्या आपको? देखिए, अब उन्होंने क्या बोला है उनकी तो पूरी डिटेल मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर देश के अंदर में कुंभ जैसा एक आध्यात्मिक प्रोग्राम है और उसके अंदर में कहलाते जगत गुरु जैसे सम्माननीय व्यक्ति को अगर प्रॉब्लम इस बात से है, देखिए एकता की बात करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसा कि अभी पैनलिस्ट हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि भाई किसी ने धमकी दी है, शायद पुन्नू की बात कह रहे थे। अब मुझे ये बताइए, पुन्नू के पास क्या वक्फ की प्रॉपर्टी है? तो जो जगत गुरु जी कह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है या तो ये जानबूझ के पेनिट्रेट करने की, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये धार्मिक जो लोग हैं, आध्यात्मिक जो लोग हैं, उनका इस्तेमाल करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आ रही है। क्योंकि देखिए, उनको अगर किसी को अगर प्रॉब्लम है बांग्लादेश से, तो होना लाजमी है। कहीं भी किसी का भी कोई भी व्यक्ति का अगर हताहत होता है तो उस पर लाजमी होना वो है। लेकिन आप बांग्लादेश की बात करके फिर आप वक्फ को उसको जोड़ते हैं, फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता फिर उसको खालिस्तान से जोड़ते हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये जो राजनीति जो है ना, ये ज्यादा दिन सस्टेन करने वाली नहीं है। मुझे ये बताइए, 6.5 करोड़ के आसपास, 6,500 करोड़ रुपए के आसपास का आवंटन अभी तक हुआ है। होना चाहिए, अच्छी बात है, तमाम धार्मिक अगर कोई भी प्रोग्राम है तो उसमें, लेकिन उसके बाद अगर इस तरीके के पोस्टर लग रहे हैं, तो मुझे ये बताइए कि क्या मैसेज है ये? क्या मैसेज है ये? क्या सरकार, सुनिए, अच्छा बोल लीजिए आप। नहीं बोलिए, अपनी बात पूरी करिए, बोलिए। कहने का मतलब आके निकल के इसमें ये आ रहा है कि भाई आप क्या कहना चाहते हैं। अब मुझे ये बताइए कि अगर ये इसी तरीके का स्टेटमेंट अगर अजमेर में या और किसी दरगाह के प्रोग्राम में अगर इस तरीके का लगता तो क्या होता? अभी तक तो गिरफ्तारी हो गई होती, जेल डाल दिया होता। ठीक। तो ये जो चल रहा है, नहीं ठीक है, तो शुभ रास्ता। अब जो हिंदू धर्म के धर्माचार्य हैं, महामंडलेश्वर हैं, वो दानिश कुरैशी से पूछे कि भाई बताओ हम नारा कैसे लिखें। हाँ बिल्कुल, हाँ नहीं ठीक है ना, वो आपसे सर्टिफिकेशन ले कि भाई बता दो ये नारा। दानिश कुरैशी जी, हाजी नाजिम जी और समाजवादी पार्टी बता दो ये नारा ठीक है कि नहीं है। ठीक है, रुक जाइए, अब शुभ रास्ता के पास जा रहा हूं। शुभ रास्ता, कई सारे मंदिर ऐसे हैं जिस पर वक्फ ने दावा करके रखा हुआ है, उस पर सवाल पूछने पर दानिश कुरैशी कहते हैं कि नहीं वो देख लो, हाजी नाजिम कहते हैं कि देख लो। जी, एक तो राकेश जी, मैं ये क्लियर नहीं हो पा रही हूँ कि इनको किस पोस्टर से दिक्कत है। उस पोस्टर में ऐसा, उस पोस्टर का साहित्य ऐसा क्या है कि इनको दिक्कत आ रही है? दानिश जी, आपको किस पोस्टर से दिक्कत है? उसमें क्या लिखा है जिससे आपको समस्या हो रही है? जो पोस्टर अभी चला रहे हैं हमारे उसके जरा शब्द पढ़ दीजिए जरा, तो मैं समझ में आया। मैं क्यों शब्द पढ़ूं? मेरे तो समझ में आ रहा है ना कि वो क्या लिखाया जा रहा है। वो राजनीतिक भाषा लिखी जा रही है। नहीं तो मैं एक धर्माचार्य के, एक धर्म गुरु के ऐसे आचरण हो सकते हैं क्या? मुझे ये सर, आप वो अपने धर्म गुरु का आचरण आप तय मत करिए। शुभ रास्ता बोलिए। तमाम पोस्टर पे लिखे शब्द आप पढ़ नहीं पा रहे हैं दानिश जी, और आप हमें बताएंगे कि हमारे धर्म गुरुओं का आचरण कैसा होना चाहिए, तो ये मैं भी नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी। जो पोस्टर है उस पे लिखा है, जो लोग हिंदी नहीं पढ़ पाते हो उनके लिए मैं पढ़ दे रही हूँ। कुछ लोग उत्तर प्रदेश में रहते हुए भी शायद हिंदी नहीं पढ़ पाते हो, उनके लिए मैं पढ़ दे रही हूँ। पोस्टर पे लिखा है, वक्फ के नाम पर संपत्ति की लूट है, धर्मनिरपेक्ष देश में यह कैसी छूट है। ये तो बहुत
सेक्युलर सी बात है। वक्फ बोर्ड मुसलमानों के लिए, सुन तो लीजिए दानिश भाई, वक्फ बोर्ड मुसलमानों, देखिए मंदिर और वक्फ में अंतर है। मंदिरों ने कोई भी ऐसी जमीन, दानिश भाई प्लीज 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 लगातार नहीं, आपने 2 लाइन बोली, लगातार नहीं, प्लीज प्लीज शुभ रास्ता को सुनिए प्लीज दानिश भाई, लगातार नहीं। हाँ बोलिए। सिंपल सी बात है ना, वक्फ एक्ट है हमारे, वक्फ को लेकर के कानून है हमारे देश में, जिसमें वक्फ का एक बहुत सिंपल एजेंडा है कि वो गरीब मुसलमानों के लिए काम करे। अगर कोई धर्माचार्य इस पर प्रश्न उठा रहे हैं कि वक्फ के नाम पे संपत्ति की लूट की गई है, तो वो जरूरी नहीं है कि हिंदुओं के मंदिरों का ही लूट किया गया है केवल। ऐसे सेक्युलर, कई ऐसे सेक्युलर स्थान भी हो सकते हैं जिसपे संपत्ति की लूट हो। इस पे तो अगर मैं वक्फ बोर्ड में होती तो मैं इसको ईगो पे ले लेती और मैं जारी कर देती कि वक्फ के पास कितनी संपत्ति है। मैं यह भी बता देती कि इस संपत्ति में से इतने प्रतिशत का आवंटन मैंने केवल और केवल गरीब, मैं बार बार कह रही हूं, उन गरीब मुसलमानों के लिए इस तरीके से इस मद में इस संपत्ति का खर्च हो रहा है, जो वो मुसलमान जो शायद ये स्लोगन भी नहीं पढ़ पाएंगे, और इसीलिए शायद दानिश भाई को पढ़ने से दिक्कत है। ठीक, हाजी नाजिम पहले आप बोलिए, फिर दानिश चाह रहा हूं। हाजी नाजिम कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। हाँ देखिए राकेश भाई, अभी देखिए मुझे जहां तक लगता है कि जिस तरीके से राजनीतिक विश्लेषक ने वक्फ बोर्ड के नाम पर जो बात कही है, कहीं ना कहीं भाजपा को आईना दिखाने की कोशिश करी है। उन्होंने कहा कि अगर मैं वक्फ बोर्ड पर होती तो मैं बता देती कितनी जमीन है। अरे भाई ये बता दीजिए, हम तो कहते हैं कि आप सनातन धर्म को मानने वाले, बता दीजिए सनातन धर्म के अंदर आश्रम के पास कितनी जमीन है, मठ के पास कितनी जमीन है, थोड़ा सा उनका ही आंकड़ा दे दीजिए। अरे सुन तो लीजिए, अभी तो आपने देखिए वक्फ बोर्ड की बात करी, मैं तो सनातन के पास कितनी जमीन है उसकी बात कर रहा हूँ। सुन लीजिए, अभी मैंने आपको धैर्य से सुना, आपको मैंने धैर्य से सुनना, आप भी सुन लीजिए। मैं कहता हूँ कि एक आप है ना मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करना बंद कर दीजिए। मौलाना साहब ने जो कहा था, राकेश भाई बिल्कुल सही कहा था कि रास्ते में जहां पे भी देख लेते हैं वहां मंदिर बना देते, कोई भी पेड़ होता है वहां मंदिर बना देते, लेकिन हम लोग अपनी जमीन मस्जिद के लिए जो पैसा खरीद के बनाते। अच्छा एक मिनट शुभराज के पास नहीं, राकेश जी इसका अंतर स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। रुकिए हाजी नाजिम 30 सेकंड दीजिए। कोई भी आश्रम, कोई भी मंदिर अगर ऐसा हो जिसपे मुसलमान कह रहे हो कि हमारा मालिकाना हक था और उस जमीन को हड़प करके उसको तोड़ करके बनाया गया हो मंदिर या आश्रम, बताइए मुझे। वक्त नहीं, इस बात का जवाब दीजिए हाजी नाजिम, और उसमें मैं एक बात और ऐड कर देता हूं। शुभ रास्ता की इस बात को सेकंड करते हुए मैं एक चीज ऐड कर दे रहा हूं। हाजी नाजिम, मैं आपसे कह रहा हूं कि जितने आपको लगे कि ये गैर कानूनी मंदिर है, गलत जगह पर मंदिर बन गया, किसी आश्रम की जमीन गैर कानूनी है, आप चलिए मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, मांग उठाइए कि हटाओ इस मंदिर को, हटाओ आश्रम की इस जमीन को। आप ऐसा करने के लिए तैयार हैं अपने धर्म में? राकेश भाई एक बात सुन लीजिए, देखिए अभी आपने कहा कि अगर कहीं पे अवैध मंदिर है, मैं बताऊं तो अभी तो पोस्टर लगेंगे, डरेंगे तो बनेंगे। एक सेकंड मैं यहीं पे राकेश जी, राजनीति इसी भाषा से शुरू होती है। यहाँ पे कहा जा रहा है अवैध निर्माण, बात वैधता और अवैधता की नहीं है, बात यहाँ पर ये फिर से सुनिए, मैं एलिगेशन लगा सकती हूँ दिल्ली की जगह, दिल्ली मस्जिद का उदाहरण इससे बढ़िया पूरी दुनिया के अंदर नहीं ऐसी जमीनें हैं जो शायद मस्जिद का उदाहरण। अरे हाजी नाजिम प्लीज भाई, ये बाबरी पर जाकर मत टिका करिए, देश आगे निकल चुका है, रुक जाइए, रुकिए, वरना फिर संभल का इतिहास कहां से शुरू हुआ, कहां से शुरू हुआ, चले जाने पर आप जवाब नहीं दे पाएंगे, तो रुक जाइए, मत उतना पीछे जाइए। शिवराज साहब 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करिए, फिर आगे बढ़ रहा हूं, रुक जाइए प्लीज। राकेश जी मैं ये समझ नहीं पाती हूँ कि हर किसी भी एंगल को इतना इमोशनल रूप देने के पहले ये लोग कागज की बात क्यों नहीं करते हैं? आप कागज दिखाओ ना कि इस आश्रम का ये कागज क्लेम किया जा रहा है, इस मंदिर का ये कागज क्लेम किया जा रहा है, लेकिन हमारे पास हमारे पुरखों का ये कागज है, दिखाइए। बात 100 आना जो भी होगी वो सामने आएगी, लेकिन वक्फ को लेकर के हाजी ये बात एकदम मैं डंके की चोट पे कह सकती हूँ कि प्रपत्र फाइल पड़ी है जिसपे लोग कह रहे हैं कि पुरखों की जमीन थी, वक्फ ने हड़प ली। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। अरे रुक जाइए हाजी नाजिम, मैंने आपसे एक बात पूछी कि बताइए किस आश्रम की जमीन जो है गलत तरीके से है, आप उसकी मांग करके मैं आपके साथ खड़ा हूं। आप ऐसा करने के लिए तैयार हैं, आप उस सवाल को स्किप कर जा रहे हैं। मैं आ रहा हूं। दानिश रुकिए प्लीज हाजी नाजिम प्लीज। दानिश कुरैशी, मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूं और बहुत ट्रांसपेरेंसी के लिए मैं आज फिर काउंटर लेकर बैठा हूं, काउंटडाउन।
और मैं ये ऑन कर रहा हूं, लेकिन आप बोलेंगे क्या? मैं आपको क्राइटेरिया दे रहा हूं। आप लोगों को नारा चुभ रहा है, आपको वक्फ पर संपत्ति की लूट ना हो, ये चुभ रहा है। नहीं, मैं इसलिए सर ना, इसलिए कि नहीं, इसलिए कि आपका एजेंडा एक्सपोज हो। और मैं क्यों, पहले सवाल सुनिए फिर तय करिए। आप स्किप कर दीजिएगा, बोल दीजिएगा नहीं बोलना है, आप बोल दीजिएगा कि नहीं बोलना है। संभल में 68 तीर्थ मिले हैं, 19 कूप मिले हैं, मूर्तियां किसने फेंकी, हिंदू 200 से ज्यादा मारे गए 1947 से अभी तक। क्या 30 सेकंड आप बोलने के लिए तैयार हैं इस पर? देखिए, सबसे पहले मैं तो एक ही बात कहूंगा कि अभी हमारी बहन सुभ्राष्टा जी जो बातें कर रही थी, मैं तो उसका जवाब आपको सीधा सा दे दूं। अभी वो ये कह रहे थे कि किसी भी धर्माचार्य को अगर देश की चिंता है, वक्फ की चिंता है, मुसलमानों की चिंता है, अगर ये होती तो ईगो पे ले लेती, तो ईगो पे मत दीजिए। मैं आपको बताता हूं, इसी कुंभ के अंदर में ये दरखास्त रखी गई कि भाई कोई भी दूसरे धर्म का कोई व्यक्ति है, खास करके मुसलमानों की बात मैं तो कह रहा हूं कि मुसलमान है तो आप प्रशासन में भी अगर है तो उससे परहेज करवाइए, और उसके बाद आप कह रहे हैं धर्माचार्य। तो ये जो दोहरी नीतियां नहीं बोल पाए ना, मुझे लगता है कि देश के सामने उजागर है। दानिश आप नहीं बोल पाए, मुझे लगता है कि दानिश आप नहीं बोल पाए 30 सेकंड भाई। आप हिंदुओं पर बात नहीं करना चाहते हैं। आगे सुनिए अब आगे। नहीं आगे क्या, 30 सेकंड आपको दिया, आप रुकिए, बाकियों के पास जाने दीजिए ना। क्यों सुनेंगे भाई? आप मुसलमानों को दबाने के बाद। अरे बिल्कुल मैं दबा नहीं रहा हूं, सबसे ज्यादा आपको समय मिला। फिर जवाब सुनिए। हाँ चलिए शुभ्राष्टा, 20 सेकंड आप भी बोलिए। देश के हिंदू और मुसलमानों का जो इतिहास रहा है ना, उस इतिहास में आप ये मत देखने जाइए कि किसी के दिल में क्या है। दिल से बहुत सारी ऐसी बातें निकलेंगी जो इस सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन को और सेक्युलर देश को गवारा नहीं होगा। आप बात सिर्फ उतनी कीजिए, क्या प्रशासन ने ऐसा किया कि किसी भी मुसलमान आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, आईआरएस ऑफिसर को हटाया गया हो? धर्माचार्य की तो जो धर्म के आचार्य हैं उनकी बहुत सारी मंशा हो सकती है। नहीं रुकिए, अरे दानिश भाई रुकिए, बाकियों के पास जाने दीजिए। अब अभी धर्मेंद्र यादव, उन्होंने अपनी बहन के बारे में क्या कह दिया, अपनी माँ के बारे में क्या कह दिया, मैं बैठ करके यही चर्चा करूंगी। ठीक है, अब धर्मेंद्र यादव, आपको नारा चुभ गया, आपको वक्फ वाली बात चुभ गई, आप कह रहे हैं ये बीजेपी ने पोस्टर छपवा दिया, बीजेपी ने शर्त रख दी। आप छोड़िए ना भाई, आप संभल पर बोलेंगे। 30 सेकंड का काउंटर मैं आपके लिए भी चला देता हूं। 68 तीर्थ, 19 कुएं में मूर्तियां किसने फेंक दी, हिंदू कैसे मारे गए, हिंदुओं पर अत्याचार जो हो रहा है हुआ है दुनिया भर में, कहीं कभी आप उठाइए। 30 सेकंड बोल लीजिए, लेकिन सिर्फ हिंदुओं पर बोलेंगे आप। राकेश जी, पहले तो मैं आपकी पिछली बात का जवाब देना चाहूंगा। नहीं पहले ये दे दीजिए सर, समय नहीं है, ये काउंटडाउन मैंने चला दिया है, फिर आप जवाब नहीं देंगे, देश कहेगा भाग गए। अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए ना, मैं आपके कार्यक्रम में जुड़ा हूं और आपके कैमरे से जुड़ा हुआ हूं, तो तकनीकी के इस युग में अगर आप इस तरह का बयान देते हैं तो आप जैसे वरिष्ठ जर्नलिस्ट पर शोभा नहीं देता है। क्या बयान मैंने गलत दे दिया? इसी देश में 24 लाख कुएं और 22 लाख कुएं विलुप्त। सुन लीजिए, जो आप कह रहे थे वहां देख के आइए तब आप मानिए। तकनीकी के दौर में आप जाके देख आइए तब मानेंगे। आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं, अनपढ़ों वाली बातें कर रहे हैं। अरे अनपढ़ वाली बात नहीं तो आप बताइए ना, उसका भी तरीका। रुकिए, अरे उसका भी तरीका आप बोलिए ना कि हमारे मित्र ने वीडियो कॉल करके दिखाया, मैंने बताया। हाँ तो बोलिए। अरे भाई तो बोल, आप अगर आपने किसी माध्यम से खुद देखा है, किसी को वीडियो कॉल पर बताइए। जारी कर दिया हमने, पिक्चर जारी कर दी। किसने बनाया वीडियो? किसने बनाया वीडियो? अरे भाई हमने पिक्चर जारी कर दी, वीडियो जारी कर दिया। किसने बनाया? किसने बनाया वीडियो? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जारी किया है। आपने बनाया किसने वीडियो? उससे क्या आप बताइए, वीडियो सही है कि नहीं है बताइए। अरे मैं पूछ रहा हूँ किसने बनाया वीडियो? हम क्यों बताया किसने बनाया? कल को आप उसको पुलिस एफआईआर करवा दोगे आप? नहीं हम क्यों बताएं? राकेश त्रिपाठी जी, गजब खौफ है भाई, आप लोग बहुत एफआईआर करवा रहे हैं। देखिए एफआईआर का डर के चक्कर में नाम नहीं बता पा रहे कि वीडियो किसने बनाया। 30 सेकंड का चैलेंज, मैं तो कह रहा हूं कोई हिंदू पर बोले भाई 30 सेकंड। धर्मेंद्र भाई सुनिए ना, समय थोड़ा सा कम है, लेकिन मैं कह रहा हूं वाकई ये बहुत सोचने वाली बात है कि 30 सेकंड में उम्मीद कर रहा हूं और पिछले कई दिनों से उम्मीद कर रहा हूं, और ये हमेशा टाइमर ऑन करके बैठता हूं। 30 सेकंड कोई हिंदू पर बात ही करने के लिए नहीं तैयार है, और नारा कोई दे दे तो राकेश त्रिपाठी चुप जाता है। 30 सेकंड आपको भी नहीं, हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं है, बोल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि जो पाप किए हैं ना, उन पाप को छुपाने का अभी भी प्रयास हो रहा है, लेकिन ये छुपेगा नहीं। सत्य तो सत्य में जयते होता है, सत्य की तो जय ही होगी, वो सबके सामने प्रकट हो जाएगा, और सत्य प्रकट हो चुका है। आप डराने की कोशिश मत करिए। धर्मेंद्र यादव की पार्टी अखिलेश यादव के साथ मिलकर के किस प्रकार से लगातार कुंभ को लेकर के अफवाहें फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, और मैं इसलिए आपके चैनल के माध्यम से देख रहे सभी दर्शकों को, देश भर के दर्शकों को, ठीक है मैं सबको रोकता हूं, वक्त इतना ही है। धर्मेंद्र भाई सिर्फ इतना कहना है, आप आवाज उठाइए सर, जो कमियां हैं उजागर भी करिए।